तक आपने देखा गोकुल में कान्हा कालिया का सामना करने हेतु योजना दौरान यमुना में कूद जाते हैं। ये देख चिंतित यशोदा भी यमुना में कूद विष से प्रभावित हो जाती हैं। श्री विष्णु को खोजने हेतु क्रोधित कंस बद्रिकाश्रम की जानकारी प्राप्त करता है। दूसरी ओर कालिया अपने पुत्र पारस की विष्णु भक्ति देख उस पर उग्र हो उठता है। यमुना भीतर कान्हा कालिंदी संग कालिया को खोजते हैं। अब आगे। कितना समय हो गया उसे ढूंढते ढूंढते, किंतु कालिया अभी तक नहीं मिला। मुझे ऐसा भय होता है कि वो आपके भय से कहीं छुपेटा है, इसलिए बाहर नहीं आ रहा। किंतु मैं यहाँ अधिक समय तक नहीं ठहर सकता। मेरी मैया मुझको लेकर बहुत चिंतित होगी। मुझे जाना होगा। मुझे भी मैया की याद आ रही है। लल्ला, नंजी मेरा लल्ला कहाँ? कान्हा को कुछ नहीं होगा, कान्हा आ जाएगा। उसने मुझे वचन दिया था। क्यों यमुना की तरफ नहीं जाएगा? नंजी कहाँ चला गया? नंजी मेरा लल्ला। मैं तुम्हारे कान्हा को अभी ले आता हूँ। तुम विश्राम करो। लेके आइए मेरे लल्ला को। नंजी जाइए। नंजी। हे विधाता, कब तक सहे हम दुखों का वज्र? कब तक सहे? संसार का करता हूं मैं, सब कुछ मेरे अधीन है, भगवान कंस के अधीन। गति बढ़ाओ कागासुर, हमें शीघ्र अतिशीघ्र बद्रिकाश्रम पहुंचना है। जी प्रभु। यहां तो चारों ओर हिम ही हिम है। ऐसे निर्जन क्षेत्र में आश्रम जहां जीवन का कोई भी चिन्ह नहीं है। नहीं, संभवतः वो आश्रम इसके पार होगा। शीघ्रता करो कागासुर। प्रभु, ठंड के कारण आगे बढ़ने में कठिनाई हो रही है। ये है मेरा वाहन, भगवान कंस का वाहन। कारों की भाषा बोल रहा है। शीघ्रता करो, शक्ति लगाओ। अपनी पूरी शक्ति लगा रहा हूँ प्रभु, फिर भी ठंड के कारण मेरे पंख मेरा साथ नहीं दे रहे। प्रभु, मेरे पंख टूट रहे हैं प्रभु। मैं असमर्थ हो रहा हूँ प्रभु आपकी सेवा कर पाने में। असमर्थ होने का अर्थ है पराजय, और पराजय भगवान कंस को प्रिय नहीं है। चल। चल, मुझे मेरे लक्ष्य की ओर ले चल। चल। कागासुर, गति धीमी करो। संभवतः वो स्थान वही है जहां मुझे मेरा शत्रु मिलेगा। विष्णु, आ गए भगवान कंस। आजा और शरणागत हो जा। अब छिपने से क्या लाभ? यहाँ तो कोई नहीं है। ये कैसा भ्रम है? कहीं
कहीं उस छलिए की कोई माया तो नहीं है? नहीं नहीं, धुंध और हिमपात के कारण मुझे ही दिशा भ्रम हुआ होगा, इसलिए सही स्थान पर नहीं आ पाया। चक्रधारी, जहां भी होगा तू बच नहीं पाएगा। सृष्टि के अंतिम छोर तक ढूंढूंगा मैं तुझे। चलो कागासुर। नारायण नारायण, आपकी लीला अपरंपार है प्रभु, और कान्हा की योजना अत्यंत निराली। बद्रिका आश्रम के सम्मुख आकर भी पापी कंस आश्रम को नहीं देख पाया। ऐसा प्रतीत हो रहा था प्रभु कि पापी कंस के आंखों पर पट्टी पड़ गई है और वो वापस लौट गया। ये आपकी कैसी लीला है प्रभु? देव ऋषि, भगवान के दर्शन के लिए किसी स्थान विशेष की आवश्यकता नहीं होती। जो ऐसा करता है उसका अंतःकरण भटकाव से भरा हुआ होता है, क्योंकि भगवान तो जन जन से लेकर कण कण तक में है। कोई ऐसा स्थान, कोई ऐसी जगह नहीं जहां भगवान ना हो। बस आवश्यकता है तो अपने हृदय को पवित्र रखने की। यदि भक्ति सच्ची हो तो भगवान के दर्शन के लिए किसी को भी कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं होती। किंतु हां, यदि मन में पाप हो तो मनुष्य चाहे सभी तीर्थ स्थानों की परिक्रमा ही क्यों ना कर ले, किंतु तब भी उसे भगवान के दर्शन नहीं होते, क्योंकि आत्मा में ही परमात्मा का वास है। नारायण नारायण, सत्य वचन प्रभु, सत्य वचन। अब तो मुझे उस पल की प्रतीक्षा है प्रभु, जब कालिया नाग और कान्हा का आमना सामना होगा, जब धर्म और अधर्म एक दूसरे के आमने सामने होंगे। साक्षी होंगे दसों दिशाएं और साक्षी रहूंगा मैं भी। नारायण नारायण। क्षमा करें पिताश्री, मैं भगवान विष्णु की विपत्ति नहीं त्याग सकता। पारस, मना करने के बाद भी तुम अपने पिताजी की बातों की अवहेलना कर रहे हो। नहीं माताश्री, अवहेलना नहीं, अवगत करा रहा हूँ। क्या कहा? तनिक फिर से कहना। कि मैं क्या? श्री विष्णु कहते हैं कि न्याय का पक्ष लेना चाहिए, अन्याय का नहीं। इसलिए मैं गरुड़ के पक्ष में हूँ। मेरे शत्रु का समर्थक मेरा शत्रु, और मेरे शत्रु को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। कोई अधिकार नहीं है। नहीं स्वामी, ये आपका पुत्र है, इसे क्षमा कर दीजिए। नहीं करेगा भविष्य में ऐसी बात। पारस, पिताजी से क्षमा मांगो। माताश्री, क्षमा तो अपराध और अन्याय के लिए मांगा जाता है, लेकिन मैंने कोई अन्याय नहीं किया है। आप चिंता मत कीजिए माते, भगवान विष्णु मेरे साथ हैं। विष्णु विष्णु विष्णु, क्या बोला आपने? विष्णु को अपनी रक्षा के लिए अथवा दूर हो जा, सदा सदा के लिए। माताश्री! पुत्र, मेरा पारस कहाँ है? मेरा पारस कहाँ भेज दिया आपने? दंड देते हो तनिक दया नहीं आई। जो व्यवहार संसार के साथ है वही अपने पुत्र के साथ। मेरा पारस। मेरे नीचे बहती हुई नदी तो यमुना है। कल की शीतल निर्मल कल कल बहने वाली यमुना आज पूर्ण रूप से काली हो गई है। काली, मैली, कुचैली, विषैली। भगवान कंस के समक्ष मस्तक उठाने का यही प्रसाद मिलता है गोकुल वासियों। धन्यवाद कालिया नाग, जितना सोचा था उससे कहीं बढ़कर निकले तुम। तुमसे प्रसन्न हुए भगवान कंस, अभय दान देते हैं तुम्हें। किंतु नदी के उस तल में आकृति कैसी? काले मैले विषैले जल में आकृति इतनी स्पष्ट।
मुझे पता करना होगा। चलो कागासुर। काली छाया कैसी है जो निकट आ रही है? आने दो, तुम भयभीत मत हो। तुम कहीं जाकर छुप जाओ, मैं ऐसे संभालता हूँ। मेरा पुत्र कहाँ है तुम? बोले, कहाँ है मेरा पुत्र? कहाँ भेजे आपने उसे? क्या किया मेरे पुत्र के साथ? जो पुत्र अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसके साथ ऐसा ही होगा। जब तक उसके मुख से विष्णु और उसकी प्रभुता बंद नहीं होगी तब तक वो वापस नहीं आएगा। इतना कठोर दंड मत दीजिए। सर्पराज, तुम सर्प हो या कोई मायावी? मुख से ज्वाला निकालते हो, मुख चलता नहीं है तुम्हारा। तुझे भय नहीं लग रहा क्या मुझसे? नहीं, मुझे तो आनंद आ रहा है। और माया दिखाई ना। ठीक बालक, अभी कराता हूँ तुझे आनंद। आप कुछ भी कीजिए, मुझे भय केवल अपनी मैया से लगता है। जब संसार में तुझे भय केवल तेरी मैया से लगता है तो फिर यहाँ क्यों आया है? मैं यहाँ कालियानाग से मिलने आया हूँ, किंतु अभी तक वो नहीं मिला। कालियानाग से मिलने आया है तो इसका मतलब उनका आहार बनने आया है तो? नहीं, मेरा उद्देश्य कालियानाग को यमुना से भगाना है, और अब बिना भगाए जाऊंगा भी नहीं। मूर्ख बालक, ये क्षेत्र नागलोक का है, यहाँ से तेरा जीवित जाना असंभव है। अब तेरा शव जाएगा तेरी मैया के पास। यदि तू यहाँ से जीवित जाना चाहता है अपनी मैया के पास तो तुझे मेरी एक चुनौती स्वीकार करनी होगी, अर्थात यदि मैया के पास जीवित जाने का एक यही मार्ग है तो मुझे चुनौती स्वीकार है, किंतु चुनौती प्रारंभ होने से पहले मुझे एक बात कहनी है। कहो। इस युद्ध का केवल एक ही नियम होगा कि ये युद्ध नियम के बंधन से मुक्त होगा। ये तो और भी अच्छा है, मुझे स्वीकार है। तो चलो युद्ध करें। चलो। नंद जी शीघ्र जाइए, मेरे लल्ला को बचाइए। नंद जी। यशोदा, हमारा कान्हा आ जाएगा। जब तुम चेतन अवस्था में आ गई तो हमारा कान्हा अवश्य आएगा। कैसे आएगा? आप यहाँ हैं तो मेरा लल्ला कैसे आएगा? छोटा सा बालक है, कोई भी उसकी सहायता करने के लिए नहीं गया, कैसे आएगा? सब आप लोगों के कारण हुआ। आप लोग ने अपने स्वार्थ के कारण मेरे लल्ला को बड़ा बना दिया, उसे भगवान बना दिया। किसी ने उसके लिए नहीं सोचा, ये नहीं सोचा कि वो नन्हा सा बालक कैसे कर पाएगा ऐसा। किसी ने उसकी आयु नहीं देखी। मेरा लल्ला। यशोदा, आंखें खोलो। यशोदा, आंखें खोलो। यशोदा, पुनः मूर्छित होने का अर्थ है कि आघात गहरा है नंद बाबा। बार बार यशोदा का मूर्छित होना
उसके जीवन पर संकट का संकेत है। यशोदा के जीवन की रक्षा के लिए मुझे कान्हा को किसी भी स्थिति में वापस लाना ही होगा। मुझे यहाँ से बाहर जाना है। आखिर कैसे जाऊँ मैं यहाँ से बाहर? यहाँ से बाहर जाने का कोई मार्ग भी नहीं दिख रहा है। हे भगवान, मेरी सहायता कीजिए, मुझे मार्ग बताइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आओ मायासुर, मेरे मित्र, स्वागत है तुम्हारा। बड़े लंबे समय के बाद स्मरण किया है मित्र को, कोई तो विशेष कारण होगा। कारण है मेरा पुत्र। मुझे स्मरण करने का कारण तुम्हारा पुत्र? मैं समझा नहीं। अपने पुत्र के व्यवहार और विचारों को देखकर मैं भी इसी प्रकार चकित हुआ था। क्या क्या है उसने? मेरा पुत्र अपने पिता को अपराधी मानता है। किसका? गरुड़ और उसकी माँ के साथ किए गए व्यवहार का। हमारे शत्रु गरुड़ के विष्णु से क्षमा मांगने को कहता है। कहता है उद्धार होगा, कालियानाग को मुक्ति मिल जाएगी, कालियानाग को मुक्ति मिल जाएगी। और क्या कहता है? क्या करता है वो? विष्णु का नाम जपता रहता है। और तुम उसे जपने देते हो अपने इस महल में? क्या तुमने उसे नागलोक की परंपरा के बारे में नहीं बताया कालिया? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो कालिया? और यदि ये बात सत्य है तो एक बात निश्चित समझना कालिया, समस्त नागलोक तुम्हारे और तुम्हारे पुत्र के विरुद्ध खड़ा होगा। फिर संभालना, आगे तुम स्वयं समझदार हो। समझता हूँ मैं, भली भांति समझता हूँ मैं। तो फिर उसे रोकने का क्या उपाय किया तुमने? हृदय को पत्थर बना के फेंक दिया रसातल में। उत्तम, अति उत्तम कार्य किया है तुमने। अपने शत्रुओं और विरोधियों से बचने का सबसे उत्तम स्थान है वो। वहाँ एक बार जो गया पुनः वापस नहीं आता, जीवन भर सड़ता मरता रहेगा। क्यों? अपने निर्णय से दुखी हो? बिल्कुल भी नहीं। कालियानाग ना तो दुखी होता है अपने निर्णय से, ना ही पछताता है। इसीलिए तो हमारा मित्र कालिया काल है समस्त संसार के लिए। मित्र, मैं तुम्हें एक उत्तरदायित्व देना चाहता हूँ। सहर्ष दो, बोलो क्या करना है मुझे? मेरा पुत्र नागवंश का वंशज है। मैं चाहता हूँ तुम उसके मन से विष्णु की भक्ति को समाप्त कर दो, किसी भी प्रकार, किसी भी विधि से। किंतु ये मत सोचना कि वो कालियानाग का पुत्र है। मैं नहीं चाहता कि वो नागवंश का कलंक कहलाए। नहीं कहलाएगा वो नागवंश का कलंक, कदापि नहीं। वो विष्णु का घोर शत्रु बनेगा। आशा है। मित्र, आज्ञा दो। आज्ञा है। इस सत्य को सबसे छुपा कर रखना होगा, विशेषकर उस कंस से। लला। काका! काका! काका रुक जाइए काका! मैं जानता हूँ कि आप कहाँ जा रहे हैं। बलराम, हटो मेरे सामने से। मत रोको मेरा मार्ग। मैं नहीं हटूंगा काका। मैं आपको इस विषाक्त जल में नहीं जाने दूंगा। जल में जाने से आपका जीवन संकट में पड़ जाएगा काका। मेरे जीवन से अधिक महत्व तुम्हारे काकी का जीवन है। हटो मेरे मार्ग से। जितना महत्वपूर्ण काकी का जीवन है, उतना ही महत्वपूर्ण आपका भी जीवन है काका। हाँ, आप ही सभी गोकुल वासियों की एकमात्र आशा है। ऐसे विकट समय में यदि आपको कुछ हो गया तो इन लोगों का क्या होगा काका? और कान्हा को कुछ हो गया तो? तुम्हारी काकी को कुछ हो गया तो?
मैं कैसे जीवित रहूंगा? बलराम, लोग क्या कहेंगे? हटो मेरे मार्ग से। काका, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि आप केवल एक कान्हा के ही बाबा नहीं है, अपितु गोकुलवासियों की सभी बच्चों के अभिभावक हैं। आपकी आवश्यकता केवल एक को ही नहीं, अपितु सबको है काका। इसलिए आपसे मेरी केवल यही एक विनती है। दाऊ सत्य कह रहे हैं काका। ग्वाले को जितनी आपकी आवश्यकता नहीं, उनसे कहीं अधिक इन सभी ग्वाल वालों को आपकी आवश्यकता है। किंतु राधा, मेरा कान्हा तो नन्हा बालक है ना, और मेरी सहायता के बिना वो कैसे? आपका आशीर्वाद उसकी सहायता करेगा काका। हाँ काका, यही उसी ने कहा है हम सबसे कि जब तक हमारे साथ मैया बाबा का आशीर्वाद है, हमारा कभी भी हित नहीं हो सकता। हमें पूर्ण विश्वास है काका कि हमारी प्रार्थना और आपका आशीर्वाद उसे सुरक्षित रखेगा और वह शीघ्र ही घर भी आ जाएगा। ठीक है, हो सकता है मेरे रुक जाने में भलाई हो। हे नारायण, कान्हा की रक्षा करना।